तो इमारत अच्छी हो सकती है, मजमा अच्छा हो सकता है, सजावट अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी हैसियत टोटल इतनी ही होगी कि वो एक बांझ है। वो एक बांझ है जिसकी कोख से कोई तहरीक न जन्म ले। बेशक फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती मंजरी साहब ने जी, जुनैद मंजरी साहब का मुसलसल, पता नहीं इस आदमी ने फोन किया तो किसी जिन्नात उन्नात के साथ बैठकर किया, क्या क्या मेरे को नहीं पता, वरना कहाँ पटना, कहाँ विशाखपट्टनम, कहाँ जबलपुर, फिर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा। बड़े साहब सिर्फ सुन लीजिए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और 2 तारीख को एनआरसी के खिलाफ जो आपके बलियावी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया, उसकी पहली सुनवाई है। और 6 दिसंबर को 3 तलाक के फैसले के खिलाफ रिवीजन फाइल किया है, उसकी सुनवाई है। और ये भी दुनिया जानती है, हुक्मरान भी जानते हैं, अदलिया भी जानती है जी, क्या बात है, वाह। कि सारे फैसले एक तरफ होंगे, बलियावी अपना फैसला मजहब वाला एक तरफ करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियावी। आज के इस इजलास के लिए मुहिब गिरामी हजरत नकीब मसलके आला हजरत फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा यूसुफ संबली साहब की बार बार ताकीदात रही, वरना सच ये है कि इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत के एक निहायत ही उभरते हुए नौजवान खतीब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, कुछ हिस्सा मैंने भी सुना। खतीब साहिरुल बयान फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियाँ साहब, जिन्होंने तारीख के हवाले से आपके ईमान पर लगी हुई काई को छुड़ाने की कोशिश की है। अब बलियावी तो कोई ऐसी तकरीर करता नहीं कि जन्नत लाया हूं खरीद लो। तवज्जो चाहो हजरत, हजरत वैसे भी जो लोग जन्नत झोले में लिए बांट रहे हैं, क्या बात है, वाह। सच ये है कि उनके पास कुंजी भी नहीं है, जन्नत कहां से होगी। बेशक बेशक, हक हक हक। हाँ, कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घिरौदा खरीदूंगा। तवज्जो चाहो। कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घिरौदा खरीदूंगा। दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला दुआओं के साथ, दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं। यूसुफ साहब, दिक्कत यह है कि बहलोल दाना दिखता नहीं,
फिर बाजारों में इतनी जन्नत बिक कैसे रही है? हाय हाय वाह 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 वाह। ये थोड़ा कड़वा है। अब आदत तो बिगड़ी हुई है हद्दे निगाह देखकर बोलने की, जी जी। लेकिन यही क्या कम है कि इतनी ठंड में आप गर्म बिस्तर छोड़ के आ गए। तो एक बात तो तय है कि 22 लाख की यजीदी फौज से जंग जीती नहीं जाती। वाह वाह वाह। अब 72 हुसैन वाले मिल जाएं तो कोई मैदान हारा भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हजरत आप क्यों उठ के परेशान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पहले ईमान से झूम कर हमें भरोसा दे दो, क्या सुनने के मूड में हो? कितने लोग ईमान से? नहीं नहीं नहीं। जब कंबल से हाथ नहीं निकल रहा है तो मैदान में सर कहां से निकलेगा? जी जी बेशक। थोड़ा कंबल से हाथ निकालो, हवाओं की औकात बताओ। अब सारा मजमा हाथ उठा के एक आवाज मेरे साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। वाह वाह। एक जुमले में बहुत अच्छा। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। वाह वाह। ये फकत नारा नहीं है, ये फकत नारा नहीं है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज के इज्जत हुजूर दुआओं के साथ। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है मुस्तफा वालों की। ये पहचान है मुस्तफा वालों की। और बलियावी तो दो टुक कहता, ए बरेली तेरी गोद में कैसा बादशाह लेटा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बस रख दो भैया, रख के जल्दी जाओ। बस सुन लो, मोहब्बत से बोल दो। सुनना है तो बोलना पड़ेगा। धक्का मारकर चाय की दुकान चलाई जा सकती है, जी बेशक। समझ सकते हो तो समझ ले। वाह वाह। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। बहुत। अच्छा, मेरे देश की क्या क्वालिटी है? कई जिल्द मोटी किताबें दो जुमलों में दोहरा के निकल जाऊं तो कोई अपराध नहीं होगा। जो आदमी सर के बाल का बोझ न उठा सके, वाह वाह वाह। अगर समझ पहुंच गए होते तो अब तक उछल गए होते। तवज्जो चाहो यूसुफ साहब। जो आदमी अपने सर के बाल का बोझ न उठा सके वो राज का बोझ उठा रहा, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो देश का बोझ उठा रहा। ना अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब किसी विदेशी ने मुझसे पूछा कि आपका भारत विश्व गुरु कैसे बना? लगता अब लोग आगे आएंगे।
पीछे हवा ज्यादा है, आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग ऊपर से भी नीचे खसक रहे हैं। लगता है वो लोग हम ही लोगों की बिरादरी के थे। जी जी। चटाई अलग कर लिया था। अब विचार हो रहा है कि मिल जाना चाहिए। माशाल्लाह मूड में है। वैसे ये बीच वाली जमीन कोई गुनाह नहीं की है। अब मूड बन गया है तो फिर एक बार लहक के या रसूल अल्लाह रंग बोल दो जोर से, या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये तहरीक नहीं है। मैंने वो जुमला जहां से छोड़ा था, वारे बरेली तेरी गोद में कौन सा बादशाह लेटा है। तवज्जो चाहूं, कौन सा बादशाह लेटा है। पैदा हो भारत में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न पेट्रोल का मालिक, न सोने की खदानों कान का वारिस, न व्हाइट हाउस की कुंजी, न भारत की सत्ता पर कब्जा। लेकिन वारे बरेली का बादशाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं, आखिर तेरी बादशाहत का सिक्का सुभान अल्लाह दुनिया के हर कोने में चलता कैसे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बस तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जहां न हिंदी बोले, जहां न हिंदी बोले, जहां न उर्दू बोले, तवज्जो चाहूं, जबान अलग, मुल्क अलग, संविधान अलग, कानून अलग, कबीला अलग, कौमें अलग, खान पान अलग। लेकिन जहां अकीदे की बात आवे, वहां काबे का मुतवल्ली नहीं ढूंढा जाता, बरेली का अहमद रजा ढूंढा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब वलियावी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आलमे तसब्बुर में बलियावी अपने रजा की चौखट चूम कर विनती और फरियाद करने लगा, ओ इश्क के बादशाह, ओ इश्क के बादशाह, आखिर ये नेमतों सादत मिली कहां से। तो जवाब मिलता है तुर्बत अनवर से। बरेली के अहमद रजा ने नकी अली खान का काम नहीं किया, मदीने के मुस्तफा का काम किया है। तो मदीने के मुस्तफा ने अता ये किया है, मुल्क कोई हो, मुल्क कोई हो, जबान कोई हो, कौम कोई हो, पंथ कोई हो, कबीला कोई हो, नस्ल कोई हो, गोरा हो के काला हो, अरबी हो कि अजमी हो, लेकिन जहां अकीदे की बात आवेगी वहां रजा तेरा ही तज़किरा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत, इसलिए कि सबने ईमान की बात की, बेशक, और तुमने रजा कंजुल ईमान की बात। तो बलियावी को सुनना है तो थोड़ी देर के लिए सेठ हो तो तैयार रहो, गर्दन की मैल छूटेगी। और नौजवान हो तो आप भी तैयार रहो कि मां की दूध की गैरत का एहसास करना पड़ेगा।
और आवाज जा रही है, अगर सैयदा फातिमा की कनीज हो तो एहसास निदामत के साथ एहसास हया पैदा कर लो। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। अब मैं शायर तो नहीं, वैसे भी भारत में शायर कम मिलते हैं। सही बात। जो लिखने वाले हैं बेचारे कहीं छुपे रहते हैं। सही बात। बेशक। इसलिए कि कलम तो उनके पास है, गला नहीं। जी जी। माफ करना, लेकिन शायर वैसे भी आजकल की शायरी कोई शायरी थोड़ी है। यानी जो